हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ संज्ञा। और संज्ञा के ऐसे छोटे छोटे टर्म्स मैं आपको इजीली समझाऊंगी। आप बस मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाहर संज्ञा से एक भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। आज का मेरा पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक और इसके आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछी जाती है इस टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं संज्ञा से। तो संज्ञा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जैसे मैं भी एक व्यक्ति हूँ, आप भी एक व्यक्ति हैं। यानी कि राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर कोई भी वस्तु, जैसे हमारा बेड, हमारी चेयर, पर्दा, कुर्सी, कुछ भी, कोई भी स्थान जैसे लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, कोई भी देश जैसे भारत, पाकिस्तान, कुछ भी, और कोई भी भाव जैसे अच्छाई का भाव, बुराई का भाव, आपकी कोई अच्छाई करता है, आपकी कोई बुराई करता है, आपको कोई भी दुख होता है, तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी संज्ञा होती है। जैसे हमने कहा पेड़ पर बंदर बैठा है, तो इसमें संज्ञा क्या हुई? पेड़ भी हमारा संज्ञा हुई और बंदर भी हमारा संज्ञा हुआ। पेड़ क्यों संज्ञा हुई? क्योंकि पेड़ क्या है, हमारी वस्तु है, और बंदर क्या है, हमारा व्यक्ति है। मतलब कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो, वो सभी क्या होता है, संज्ञा होता है। तो संज्ञा की डिफिनेशन क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप हमारे वीडियो से अंत तक जुड़े रहें और आपको पढ़ते पढ़ते ही संज्ञा कब याद हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। इसके बाद आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। आज का मेरा पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक और इसके आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछी जाती है इस टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं संज्ञा से। तो संज्ञा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जैसे मैं भी एक व्यक्ति हूँ, आप भी एक व्यक्ति हैं। यानी कि राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर कोई भी वस्तु, जैसे हमारा बेड, हमारी चेयर, पर्दा, कुर्सी, कुछ भी, कोई भी स्थान जैसे लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, कोई भी देश जैसे भारत, पाकिस्तान, कुछ भी, और कोई भी भाव जैसे अच्छाई का भाव, बुराई का भाव, आपकी कोई अच्छाई करता है, आपकी कोई बुराई करता है, आपको कोई भी दुख होता है, तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी संज्ञा होती है। जैसे हमने कहा पेड़ पर बंदर बैठा है, तो इसमें संज्ञा क्या हुई? पेड़ भी हमारा संज्ञा हुई और बंदर भी हमारा संज्ञा हुआ। पेड़ क्यों संज्ञा हुई? क्योंकि पेड़ क्या है, हमारी वस्तु है, और बंदर क्या है, हमारा व्यक्ति है। मतलब कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो, वो सभी क्या होता है, संज्ञा होता है। तो संज्ञा की डिफिनेशन क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप हमारे वीडियो से अंत तक जुड़े रहें और आपको पढ़ते पढ़ते ही संज्ञा कब याद हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। इसके बाद आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति दोनों ही एक होता है। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहले हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो पहला पॉइंट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार।
उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, सोनाली, कुर्सी, अच्छाई, बुराई, ये सब हमारी क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का खास नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास नाम का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का तो कोई खास हुआ नहीं, लड़के में तो बहुत सारे लड़के आ गए। अगर हमने स्पेशली किसी को नाम लेके बुलाया, जैसे राम इधर आओ, सोनू इधर आओ, सोनू ये काम कर दो, तो जैसे आप घर में बैठे होते हैं तो आपकी मम्मी आपको बुलाती है ना नाम लेके। जैसे कहेंगी अगर आपका नाम गोलू है तो मम्मी क्या कहती है? गोलू ज़रा 1 गिलास पानी ले। तो आपको स्पेशली नाम लेके जब कोई बुलाता है या स्पेशली किसी का नाम लिया जाता है, या कहे कोई भी स्पेशल वस्तु हो या कोई भी स्पेशल स्थान हो। जैसे हमने कहा शहर, तो शहर में तो कोई भी शहर आ सकता है, लेकिन हमने स्पेशली किसी शहर का नाम लिया, जैसे लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, दिल्ली, आगरा, कोई भी। अगर हम स्पेशली किसी को नाम लेके बुला रहे हैं या किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमने कहा दरवाज़ा, ठीक है, तो दरवाज़ा तो हमारा जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। अगर हमने कहा लकड़ी का दरवाज़ा, तो दरवाजे तो बहुत टाइप से होते हैं, लेकिन हमने क्या कहा? लकड़ी का दरवाज़ा, स्पेशल कह दिया ना। तो जब कोई चीज़ स्पेशल होती है तो वो कैसी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा राम, सीता, मोहन, तो राम, बहुत सारे लड़कों में कोई एक पर्टिकुलर लड़का होगा जिसका नाम क्या होगा? राम होगा, या बहुत सारी लड़कियों में कोई एक पर्टिकुलर लड़की होगी जिसका नाम सीता होगा। ऐसे ही मोहन हुआ, ठीक है। वस्तु में हमने कहा हमारे पास बहुत सारे पेन था, लेकिन हमने उसमें से क्या चुना? जेल पेन चुना, डॉट पेन चुना, इल्कोस पेन चुना। अगर हमने कहा हमारे पास पेन है तो पेन क्या होगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगर हमने कहा हमारे पास इल्कोस कंपनी का पेन है या हमारे पास डॉट पेन है, तो वो हमारा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। या हमने कहा कि हमें कल लखनऊ जाना है, हम सीतापुर में रहते हैं, दिल्ली में मेरा दोस्त रहता है, तो दिल्ली क्या हुई? कोई पर्टिकुलर जगह हो गई जहाँ पे कोई रहता है, या सीतापुर में हम रहते हैं तो एक पर्टिकुलर स्थान हो गया, ठीक है। अब आई होप आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं। हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 लड़के भी हो सकते हैं, 30 लड़कियां भी हो सकती है, हमें पता नहीं है ना। तो जब हमें पता नहीं होता है तो वो हमारी पूरी जाति का बोध होता है, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कहा हमने लड़का या लड़की, अब कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता ना, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हुई। या नदी, नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, बहुत सी टाइप की नदियाँ होती है। और यहाँ पे हम किस नदी की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो यहाँ पे कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। या फिर शहर, हम किस शहर की बात कर रहे हैं वो भी हमें नहीं पता, तो वो भी शहर कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर हमने कहा आगरा, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि वो हमने पर्टिकुलर स्थान के बारे में पूछ लिया। अगर हमने कहा शहर, तो वो हमारा कैसा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। आई होप आपको जातिवाचक संज्ञा भी भली भांति समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो जिस संज्ञा से भाव स्पष्ट होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव
टाइप से, जैसे हम अपने घर में बैठे होते हैं और मम्मी हमें पीट देती हैं, ठीक है। पहले तो हम अच्छे मूड में बैठे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं और खुश। मान लो आप अपने घर में बैठे हैं और टीवी में कोई फ़नी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप फ़नी प्रोग्राम को देखते हुए आप क्या कैसा व्यवहार करते हैं, तो कोई स्माइल करता है, कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता है, तो इस प्रकार से हमारे अंदर से भाव प्रकट होता है। अगर हम खुश हैं तो स्माइल कर रहे होते हैं, तो स्माइल का भाव होता है। या मम्मी ने हमें आके पीट दिया तो हम रोने लगते हैं, तो रोने का भाव उत्पन्न हुआ है। तो हमें किसी लड़की से प्यार हो जाता है, तो प्यार का भाव होता है। तो जैसे प्रेम हम किसी से प्यार करते हैं तो वो भी एक भाव होता है, तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। या क्रोध, जब हमें कोई पीट देता है या हमारी लड़ाई किसी अन्य व्यक्ति से या हमारे अपने पार्टनर या हमारे दोस्त से ही लड़ाई हो जाती है, तो हमें उस पर गुस्सा आती है, तो क्रोध भी एक प्रकार का भाव होता है। या फिर हम किसी से नफ़रत करने लगते हैं कि किसी लड़के से हमारी लड़ाई हो गई, तो हम कहते नहीं है यार अब तो हमें उससे नफ़रत होगी, हमें उससे बात ही नहीं करना, तो ये भी एक प्रकार का भाव होता है। ईमानदारी, हमारे अंदर ईमानदारी का गुण भी पाया जाता है। जैसे हम कभी भी मंदिर वगैरह जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, मंदिर के बाहर कुछ लोग होते हैं, कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो, तो हमारे अंदर एक भाव होता है कि हमें उससे कुछ दे देना चाहिए, तो ये इस प्रकार का भाव होता है। या हम अपने से बड़े लोगों का आदर और सम्मान करते हैं, तो ये इस प्रकार की ईमानदारी का गुण सभी लोगों में पाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा होती है। भलाई, हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तो ऐसी सीख हमारे घर वाले देते हैं। तो ये भलाई भी क्या होगी, हमारी भाववाचक संज्ञा हुई। यह बुराई, हम लोग देखते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं कि फला इंसान ऐसा है, तो बुराई में भी एक प्रकार का भाव छिपा होता है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों संज्ञाएं समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार की। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो आइए जान लेते हैं कि वो 5 प्रकार कौन से हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी आपने सीखा था कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यही तीनों सेम होती है अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार में। बस 2 चीज़ें हमारी डिफरेंट होती हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं आपको बताऊंगी कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है और इसे कैसे पहचानेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है और इसे कैसे पहचानेंगे। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई स्थान जहाँ पे हम गए, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, एक पास हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक पास इकट्ठा हुए होते हैं तो उसे हम समूह का मतलब क्या होता है, समूह मतलब बहुत सारे लोगों का एक झुंड। जैसे हमने कहा हम घर से बाहर निकले तो हमने क्या देखा कि सड़क पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं और किसी एक चीज़ को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भीड़ हो गई। तो भीड़ में कौन सी संज्ञा हुई, समूहवाचक संज्ञा। या आर्मी का एक दल हमारी ओर आ रहा है, तो आर्मी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंसान तो होता नहीं है, तो वो आर्मी या हमारी थल सेना, वायु सेना, नौसेना, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। या किसी चीज़ की सभा, यानी कोई मीटिंग चल रही है ऑफिस में, तो उस सभा में भी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, जैसे आम का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा, किसी भी चीज़ का गुच्छा है तो वो हाँ समूहवाचक संज्ञा हुई। संघ हो गया, सेना हो गया, परिवार में कोई एक इंसान तो रहता नहीं है, मम्मी पापा, भाई बहन, दादी बाबा, चाची चाचा, बहुत से लोग रहते हैं, तो परिवार में हमारी कौन सी संज्ञा हुई, समूहवाचक संज्ञा हुई। या झुंड हो गया, जैसे काकरोच का झुंड, बिल्ली का झुंड, शेर का झुंड, किसी भी चीज़ का झुंड। तो ऐसी कोई संज्ञा जो बहुत से लोगों को या फिर पूरे समूह को बताती हो, वहाँ पे हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है,
अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई स्थान जहाँ पे हम गए, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, एक पास हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक पास इकट्ठा हुए होते हैं तो उसे हम समूह का मतलब क्या होता है? समूह मतलब बहुत सारे लोगों का एक झुंड। जैसे हमने कहा हम घर से बाहर निकले तो हमने क्या देखा कि सड़क पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं और किसी एक चीज़ को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भीड़ हो गई। तो भीड़ में कौन सी संज्ञा हुई? समूहवाचक संज्ञा। या आर्मी का एक दल हमारी ओर आ रहा है, तो आर्मी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंसान तो होता नहीं है। तो वो आर्मी या हमारी थल सेना, वायु सेना, नौसेना, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। या किसी चीज़ की सभा, यानी कोई मीटिंग चल रही है ऑफिस में, तो उस सभा में भी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, जैसे आम का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा, किसी भी चीज़ का गुच्छा है तो वो हाँ समूहवाचक संज्ञा हुई। संघ हो गया, सेना हो गया, परिवार में कोई एक इंसान तो रहता नहीं है, मम्मी पापा, भाई बहन, दादी बाबा, चाची चाचा, बहुत से लोग रहते हैं। तो परिवार में हमारी कौन सी संज्ञा हुई? समूहवाचक संज्ञा हुई। या झुंड हो गया, जैसे काकरोच का झुंड, बिल्ली का झुंड, शेर का झुंड, किसी से भी चीज़ का झुंड। तो ऐसी कोई संज्ञा जो बहुत से लोगों को या फिर पूरे समूह को बताती हो, वहाँ पे हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, द्रव, धातु, अधातु, पदार्थ आदि का बोध उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी ठोस चीज़ हो गई, जैसे अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। तो जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, द्रव, धातु, अधातु, पदार्थ आदि का बोध उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी ठोस चीज़, जैसे लोहा है, हमारा सोना है, चांदी है, ये सब हमारी कैसी वस्तुएं हैं? ठोस वस्तुएं हैं। या फिर हमने कहा कोई भी द्रव चीज़, जैसे तेल हो गया हमारा, लिक्विड में दूध हो गया हमारा, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। या फिर हमने कहा लकड़ी ठोस होती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। कोई भी धातु, हमने कहा सोना चांदी। अधातु मतलब मान लो कोई ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन में भी द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा। कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे चीनी है, आटा है, गुड़ है, शक्कर है, और कोई भी सब्जी हो गई, तो वहाँ पे हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आई होप आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई संज्ञा भली भांति समझ में आ गई होगी। कल हम संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आपने ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया है तो आपको कभी भी संज्ञा से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा।